स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द विजन साइंस हब पे। आज जो है हम लोग को पढ़ना है कि एकक कोशिका यूनिट सेल क्या होता है। तो यूनिट सेल जो है एक छोटी इकाई होती है जिसको यदि सभी दिशाओं में समान रूप से अगर हम व्यवस्थित कर दें तो एक जालक का निर्माण हो जाता है, एक क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है। एक बार और समझिएगा, एकक कोशिका बहुत छोटी से छोटी इकाई होती है जिसको यदि समान रूप से समान दिशाओं में व्यवस्थित कर दिया जाए तो एक जालक का निर्माण होता है, क्रिस्टल का निर्माण होता है। जैसे आपको ये वाला जो संरचना दिख रहा है एक कोशिका है जिसको बोलेंगे यूनिट सेल। यदि हम इसके ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं और इसके जस्ट पीछे एक ऐसा ही संरचना लगा दें तो एक जो है जालक बन जाएगा, एक जो है क्रिस्टल बन जाएगा, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। तो यहां इसका डेफिनेशन लिखा गया है कि संपूर्ण क्रिस्टल की वह छोटी सी छोटी इकाई जिसे सभी दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने पर पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है, यूनिट सेल या फिर एकक कोशिका कहलाता है। संपूर्ण क्रिस्टल की वह छोटी से छोटी इकाई जिसे सभी दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने पर पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है, यूनिट सेल एकक कोशिका कहलाता है। जैसे ये वाला जो है एक एकक कोशिका का चित्र दिखाया गया है। ऐसे ही यदि इसके ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं साइड और जस्ट के पीछे और ऐसे ही संरचना लगा दिया जाए तो कुछ इस टाइप का संरचना बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं जालक क्रिस्टल। तो ये जो छोटा वाला पार्ट आपको दिख रहा है इसी को बोला जाएगा एकक कोशिका। अब एकक कोशिका का कुछ प्राचल है, कुछ यूनिट है, कुछ पैरामीटर्स है, उसको देखना होता है। जैसे मान लीजिए कि ये जो भुजा है ये है, ये बी है और ये जो है ऊपर की तरफ जो दिख रहा है, जो ऊपर की तरफ है ये जो है सी है। ये भुजा है, बी भुजा है, सी भुजा है। यदि हम इसका एंगल का निर्धारण करेंगे तो ए से लेके जो बी तक है इसको मान लेते हैं हम अल्फा, और बी और सी का जो एंगल है इसको मान लेते हैं बीटा, और फिर सी और ए के बीच का जो एंगल है इसको मान लेते हैं गामा। तो अल्फा, बीटा और गामा इसका कोण है। अल्फा, बीटा और गामा जो है इसका एंगल है। ए और बी का जो एंगल है उसको बोल रहे हैं हम अल्फा, अल्फा, सॉरी अल्फा का सिंबल ऐसे होता है अल्फा, और बी और सी के बीच का जो एंगल है इसको हम लोग बोल रहे हैं बीटा, और फिर ए और सी या फिर सी और ए के बीच का जो एंगल है वो है गामा। तो अल्फा, बीटा और गामा जो है इसका एंगल है। यहां यदि हम बात करें इस एकक कोशिका में कि कोना कितना होगा तो कोनों की संख्या जो है यहां देख लीजिए 1 2 3 4, मतलब 4 ऊपर और 4 जो है नीचे। 1 2 3 और 4, 4 ऊपर 4 नीचे, मतलब 4 जो है छत की तरफ और 4 जो है फर्श की तरफ। तो यहां टोटल कोना की संख्या जो है ये हो जाएगा आपका 8। 4 ऊपर और 4 नीचे, 4 छत की ओर, 4 जो है फर्श की ओर। उसके बाद से कोर, कोर का यदि हम बात करें तो इसमें 3 प्रकार का कोर होगा। भुजा ए की तरफ का, बी की तरफ का और भुजा जो है सी की तरफ का। हम लिख सकते हैं कि कोर जो है इसमें 3 टाइप्स का होगा। कोर जो है 3 टाइप्स का होगा। और फिर बात करें हम कोण, तो कोण भी जो है 3 प्रकार का होगा। एक ए वाला कोण, ए बी के बीच का वाला,
फिर जो है BC वाला और फिर जो है CA वाला। तो कोण भी जो है यहाँ 3 टाइप्स का होगा। ध्यान रखना है कि कोना जो है 8, कोण जो है 3 टाइप्स का होगा, भुजा A की तरफ का, B की तरफ का और C की तरफ का। कोण जो है वो भी 3 टाइप्स का होगा, AB का, BC का और CA का। और यदि हम यहां पे बात करें कि इसमें टोटल कोना, तो कोना हमको पता है कि 8 होगा, 4 जो है छत की तरफ और 4 जो है फर्श की तरफ। इसके बाद से इसमें फलक कितना होगा, तो फलक जो है इसमें 6 होगा, एक जो है ऊपर फिर नीचे, मतलब छत की तरफ, फर्श की तरफ, दाएं साइड, बाएं साइड, एक जो है फ्रंट पे और एक जस्ट इसके अपोजिट साइड। एक बार और सुनिएगा, जो फलक है इसमें वो 6 होगा, एक जो है छत की तरफ, दूसरा फर्श की तरफ, एक दाहिने साइड, एक बाएं साइड, 4 हुआ, और एक फ्रंट पे और इसके जस्ट एक बैक वाले पार्ट पे। तो यहां से फलक की संख्या होती है 6। यदि हम बात करें कोण का, तो कोण इसमें 12 होगा, कोण 12। तो 1, 2, 3 और 4, मतलब 4 जो है छत की तरफ फिर से, 4 जो है फर्श की तरफ, 8 हुआ, और 4 जो है इसके दीवार पे, 1, 2, 3 और 4। तो 4 फर्श, 4 दीवार और 4 जो है छत। टोटल जो है यहां से कोण का संख्या निकल के आता है 12। और काय केंद्र कहने का मतलब होता है कि इसका सेंटर, जैसे अभी आप लोग जिस रूम में है उस रूम का एक सेंटर होगा 20, उसी को बोला जाता है काय केंद्र। तो काय केंद्र की संख्या जो है 1 होता है, जो इसके बीच में व्यवस्थित होगा। अभी आप लोग जिस रूम में है उस रूम में कोनों की संख्या तो 4 है, सॉरी कोना की संख्या तो 8 है, 4 ऊपर 4 नीचे, लेकिन जो उसका एक बीच वाला सेंटर होगा रूम के बीच में, उसी को बोला जाता है काय केंद्र। यहां नोट लिखा गया है कि ABC, मतलब जो भुजा A, B और C है, या फिर एंगल अल्फा, बीटा और गामा जो है आपस में बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कोण और भुजा कब आपस में बराबर होगा और कब जो है बराबर नहीं होगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। एकक कोष्ठिका क्या होता है, तो एक छोटी सी छोटी यूनिट, इकाई, जिससे जो है क्रिस्टल का निर्माण होता है, जालक का निर्माण होता है। डिफिनेशन लिखा गया है कि संपूर्ण क्रिस्टल की वह छोटी सी छोटी इकाई जिसे सभी दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने पर क्रिस्टल का निर्माण होता है, यूनिट सेल या फिर एकक कोष्ठिका कहलाता है। एकक कोष्ठिका के लिए जो है कुछ पैरामीटर्स है। प्राचल है, जैसे कोणों की संख्या इसमें 8 होगा, कोण जो है 3 टाइप्स का होगा, एंगल 3 टाइप्स का होगा, कोना जो है 8, फलक 6, कोण 12, काय केंद्र 1 जो बीच में होता है, और जो है भुजा ABC या फिर एंगल अल्फा, बीटा और गामा आपस में बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो आज की क्लास जो है यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कि एकक कोष्ठिका का प्रकार क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे 7 क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टलीय जो संरचना होता है उसके बारे में। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।